जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत। लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई? जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े, पूछा नाहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? गरीब चोरी करे तो जेल में डाल दिया जाता है, अमीर को एनआरओ मिल जाता है, नैब जाने वाले बड़े डाकुओं पर फूल फेंके जाते हैं। हमारा मुकाबला डाकुओं के टब्बर से है। बहावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कुछ लोगों को खांसी भी होती थी तो पूरा टब्बर इलाज के लिए बाहर चला जाता था, उन्हें अवाम की सेहत का कैसे ख्याल आ सकता था? हेल्थ कार्ड से सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा, सरकारी और निजी अस्पताल में 10 लाख तक मुफ्त इलाज हो सकेगा। परेशान हो रहे थे, मेरा ठीक है गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर, आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद साहब, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे नहीं देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। उन्होंने मुल्क का इमेज खराब किया है कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ही स्टूड सो लो और विद नो राइम और कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो यही कुछ होता है। मैं वो ऑपोजिशन को वार्न कर रहा हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर नजरसानी करें, इनके साथ हाथ हो गया है और हाथ होने वाला है। आज तो स्पोक्स पर्सन शाह महमूद बना हुआ था, समझ, तो इसलिए मैं अभी जो मैंने बात करनी होगी वो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करूंगा। रूल्स में मुझे समझाने आए हैं। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी हमले। शाह महमूद कुरैशी बोले, यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं बिल लाने का बर वक्त पता नहीं चला। अपोजिशन लीडर इतने बेखबर और मासूम क्यों थे? इन्होंने ड्रामा किया, ये अपना इस्तीफा भी वापस लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का तुर्की व तुर्की जवाब, बोले ये मुझे क्या रूल सिखाएगा? जब मैं स्पीकर था ये मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी था, मोहतरमा ने मुझे कहा था इसे रूल सिखाओ। शाह महमूद कुरैशी को ऐवान के अंदर जवाब दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर को बल्दियाती इंतखाबात में हंगामा आराई महंगी पड़ गई। बनू की तहसील बाका खैर में अमन अमान केस का फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को जिम्मेदार करार देते हुए 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर भी मुश्किल में। समाअत के दौरान वफाकी वजीर की तकरीर चलाई गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मिसाल बनाएंगे। मजीद समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। क्या ताहयात नाअहली की सजा बरकरार रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया, अदालत उज़्मा मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। किसी मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं हो सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का जल्द अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अहम केस में तकनीकी एतराज़ लगाए जाना बदकिस्मती है। अदलिया की आज़ादी और जजेस के एहतसाब को अलग नहीं किया जा सकता। इदारा अंदर से मुनकसिम हो तो बैरूनी हमलों के खिलाफ अवामी हिमायत नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कानून की बालादस्ती के लिए माजी के तल्ख तजुर्बात को जहन में रखना होगा। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आइन तोड़ने वाला सजा पाकर भाग जाएगा।
कोरोना में अदालत एक दिन भी बंद नहीं हुई, फिर भी मुकदमात का बोझ 53,000 से बढ़ गया। जजिस तैनाती में शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक काबिलियत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज मुकर्रर हुई। कोरोना वबा की वजह से मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। नामजद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को 2 चैलेंजेस का सामना रहा। पहला चैलेंज कोरोना वबा थी, जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात सामने आई। दूसरा चैलेंज जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस था। पहली खातून जज को सुप्रीम कोर्ट लाने का एजाज भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कोविड के दौरान जजेस और स्टाफ की सेहत का ख्याल रखने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म दिया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री से केसेस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत शुरू कराई। अवाम को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान नेपरा हुकाम ने कहा कि LNG की किल्लत से 2 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 2 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देने वाली हुकूमत ने खाने का तेल और घी महंगा कर दिया। दालें, सर्फ, साबुन, शैम्पू, मसाला जात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतादिद अशिया भी गरीब की पहुंच से बाहर। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 57 से 70 रुपए फी किलो तक इजाफा किया गया। अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शेख 74 और 75 का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MKM की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने कहा, सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर असद उमर ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके भी दुनिया से जुड़ गए। शमशाल गांव में मुआसलाती इनकलाब। तलबा को 4G इंटरनेट की सहूलत मिल गई। SCO ने आसान शिफा टेलीमेडिसिन की सहूलत भी फराहम कर दी। 21वीं सदी की सहूलत मिलने पर शमशाल गांव की आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना की 5वीं लहर का एक और हलाकत खेज दिन। मुहलिक वबा मजीद 32 जाने ले गई। 24 घंटे में 5327 नए केस। मस्बत केसों की शरह 9.65% रही। NCOC के सरबराह असद उमर की मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कोरोना वैक्सीन की खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। 18 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अवाम की बड़ी तादाद बूस्टर डोज भी लगवा चुकी है। बार जो होता है ये अवाम के साथ इजहार यकजहती होता है, ये मुजाहरा होता है, ये अवाम की राय का इजहार होता है कि आज लोग मुश्किल में हैं। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई अरोज पर है। चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है और वज़ीर आज़म के मुशीर फरार हो रहे हैं। जब इलाज मुकम्मल होगा, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। अवाम को लंगर खाने नहीं, कारखाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस में PTI के गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात अकबर एस बाबर के हवाले करने का हुक्म। स्पेशल सेक्रेटरी को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम दस्तावेजात का जायजा लेकर हकायक अवाम के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब फारूक हबीब कहते हैं, अकबर एस बाबर को केस से अलग करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है।
बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये कोई अलामती धरना नहीं, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हमारा सुख चैन शहरियों के लिए हाजिर है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने मजीद कहा शहरियों की आज़ादी सिर्फ आइन में लिखा है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आज मुज़ाकरात के चौथे दौर का इम्कान है, मुतालबात मनवाए बगैर नहीं उठेंगे। मौलाना फजल रहमान की वफाकी हुकूमत पर वार जारी। चमन में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा हुक्मरानों ने मुल्क को माशी तौर पर कमज़ोर कर दिया। आम आदमी राशन खरीद सकता है न बिजली के बिल दे सकता है। पाकिस्तान को गुलामी की जानिब ले जाया जा रहा है। कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियाँ? जानते हैं सेनेट में स्टेट बैंक बिल कैसे पास हुआ। भारत मगरबी दरियाओं पर पनबिजली के कई मंसूबे तामीर कर रहा है। मोनस इलाही ने सेनेट में तहरीरी जवाब पेश कर दिया। वजीर आबी वसाइल मोनस इलाही ने बताया कि इन बिजली घरों के डिजाइन की अक्सरियत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। दरियाओं पर भारतीय मंसूबों से बाखबर हैं। तमाम केसेस इंडस कमीशन की सतह पर 2 तरफा हल के लिए भारत से उठाए जा रहे हैं। आगाज में आपको ले चलेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं कि ये फतह सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों की फतह नहीं है, ये सिंध में बसने वाले एक एक शख्स की फतह है। और गो कि ये फैसला एमक्यूएम के पिटीशन की वजह से सामने आया, ये फतह उस जद्दोजहद की वजह से सामने आई है, लेकिन इससे पूरा पाकिस्तान आने वाले वक्त में मुस्तफीद होगा। एक एग्जाम्पल सेट कर दी है, जद्दोजहद का एक रुख कतायुन कर दिया गया है और वो ख्वाब जो हम सब मिलके देखते थे उसको पूरा होने का वक्त आ रहा है। मैं तमाम लोगों का जो जद्दोजहद में शामिल रहे हैं, इन एमक्यूएम के नारों के साथ जुड़े रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन सब को मुबारकबाद देता हूं और उनसे भी कहता हूं कि आपके लिए भी आज शुक्र करते हैं। और इससे ज़्यादा की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। वो जद्दोजहद जो पिछले दिनों एमक्यूएम की बहनों ने जो डंडे खाए, आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाने के लिए हनीफ सूरती ने अपनी एक आंख की जो कुर्बानी दी है, जो सदाकत की हड्डियां टूटी हैं इस रास्ते में चंद दिन पहले, किशोरवाजी को जो डंडे पड़े हैं उस दिन, इस रास्ते में राना अंसारबाजी से लेकर वो 20-25 मेरी बहनें जिन्हें जख्मी कर दिया गया, उन सबको भी सलाम है और मुबारकबाद। और साथ में आज के दिन उस दिन के शहीद, पाकिस्तान में इख्तियार की जद्दोजहद के शहीद असलम भाई को भी याद करने का दिन। इसी से जुड़ी हुई हमारी जद्दोजहद खलीलुर रहमान टंडोलायर के साथी के शहीद साथी की भी मरूनी मिन्नत है। हम सब का शुक्र अदा करते हैं। और मैं एमक्यूएम के तमाम कारकुनों, तमाम जिम्मेदारों और एमक्यूएम के तमाम वोटर्स, तमाम सपोर्टर्स समेत सिंध के शहरी इलाकों के लोगों से खुसूसन कहता हूं, यह आज का दिन जश्न का मुतकादी नहीं है, शुक्र का मुतकादी। सजदाए शुक्र वाजिब है। हमारा आज के दिन ये अज़्म है कि हम सिंध में बसने वाले तमाम लोगों को इस कामयाबी में शरीक करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर वो ख्वाब, मुश्तरका ख्वाब देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए उन 98% पाकिस्तानियों की जीत आज हुई है। हम उनको अपनी इस फतह के साथ शरीक देखना चाहते हैं। आज के इस फैसले में आला अदालतों ने, हम पहले भी कई बार कहते रहे कि हमें ये इत्मीनान रहा है कि भला आखिर देर से ही बिला आखिर हमें
आला अदालतों से इंसाफ मिलते रहे हैं। आज का दिन उसका यादा कर रहा है। ये मुकम्मल फैसला जिसमें पाकिस्तान की आवाम को सब कुछ दे दिया गया है। अब इस शहर में और सिंध के तमाम शहरों में भी जो भी मेयर आएगा, हमारा उसके चाहे किसी भी जमात को, हमारी जानिब से ये ताकत है जिसको फराहम कर दी गई है। हमें कहने की इजाज़त दीजिए कि हमने अपना वादा किया है, वादा पूरा किया है। हमने अपना वादा पूरा किया है, अदालतों ने अपना फर्ज पूरा किया है। अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसमें फौरी तौर पर फैसला किया जाए। मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूँ, अदालतों के फैसले के सामने ना खड़े हों। मैं उनको मुतनब्बे कर रहा हूँ, आम पाकिस्तानियों के हक पर डाका डालने की मजीद कोशिश ना कीजिए। अदालतों ने फैसला कर दिया, रोड पे आने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौम को मजबूर मत कीजिएगा। लोग एमकेएम के डेवोल्यूशन के ख्वाब का जो एक संगे मील था, 18वीं तरमीम, उस पर किरदार पर अक्सर सवाल उठाते हैं। आपके जरिए मैं कौम से पूछना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों 18वीं तरमीम के लिए थे तो हम हिस्सा ना लेते तो आर्टिकल 140A, हमने एक तरफ हुक्मरानों ने अपनी मर्जी की चीज मांगी थी और हमने पाकिस्तान अवाम के लिए उसका हक मांगा था। अल्लाह का शुक्र है, सदर शुक्र कि वो जो हक मांगा गया था, जो इंसाफ मांगा गया था, आज आला अदालतों ने हमको भी और पूरे पाकिस्तान को भी, नजरिए पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के फख्र को भी, पाकिस्तान की आबरू को भी, इज्जत को भी सुरखरू किया है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तफसीली जजमेंट मौजूद है जिसकी डिटेल में जाना मेरे ख्याल है इतना ज़रूरी नहीं है। और आज के फैसले ने 2013 के अवाम दुश्मन आइन से मुतसादिल हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक एक्यूमुलेशन ऑफ पावर और सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे सिंध के आम लोगों को गुलाम बनाने का जो नुस्खा था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। 2021-22 की तरमीम अदालतों ने आज उनको खत्म करके जहन्नम में डाल दिया है। मैं एक बार फिर इस तारीखी लम्हे पर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा। हमारा निज़ाम अदल पर एतमाद बढ़ा है और जिन जिन लोगों ने, हमारे वकला ने, हमारे लीगल एड ने, हमारे कारकुनान ने, और वो जद्दोजहद जो हमें मजबूरन सड़कों पे आके करनी पड़ी है, हमारे कारकुनान, माओ बहनों, बेटियों, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने जिस हौसले का मुजाहरा किया है, उनको भी सलाम करने का दिन है। मैं एक बार फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये कहना चाहता हूं कि ये कामयाबी एमकेएम की नहीं है, यह कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। हाँ, हमारे जरिए मिली, हमारी कोशिशों से मिली है। हमारा ये अज़्म था कि हम एक ऐसा शराकती, शमूलियती, हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान को करें, हक को दे पाए, बुनियादी जमहूरियत, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, तमाम मुहज़्ज़ब माशरों की पहचान है। और इंशाअल्लाह ताला हम भी एक मुहज़्ज़ब माशरे में अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम खबर आप तक पहुंचाएं। नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? गरीब चोरी करे तो जेल में डाल दिया जाता है, अमीर को एनआरओ मिल जाता है।
नैब जाने वाले बड़े डाकुओं पर फूल फेंके जाते हैं। हमारा मुकाबला डाकुओं के टब्बर से है। भावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की इजरा की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, कुछ लोगों को खांसी भी होती थी तो पूरा टब्बर इलाज के लिए बाहर चला जाता था। पहली दफा छोटे शहरों में, कस्बों में, बल्कि गांव में भी प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड के जरिए। और ये आप देखना कि सारी पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में इंशाल्लाह एक इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में महंगाई का सबब कोरोना वबा को करार दिया। कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आया। सारी दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई, माइशत सबकी नीचे चली गई लॉकडाउन की वजह से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाए। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गरीब चोरी करे तो जेल में डाल दिया जाता है, अमीर को NRO मिल जाता है। इमरान माफिया की हुकूमत में मुल्की कर्जा 50,000 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इमरान माफिया की लूटमार से माशी तबाही उरूज पर पहुंची। इमरान माफिया की हुकूमत में मुल्की कर्जा 50,000 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान